प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की जो स्टोरी हमारी दी एड्रेस है, इसका राइटर मार्क अमिंका है। तो इसमें स्टोरी में अगर हम देखेंगे बेटा, तो जो हमारी जो नरेटर है उसकी जो मदर है, वो दोनों, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। और उसकी मदर की एक फ्रेंड है जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग, जो कि हाउस नंबर 46 पर मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। तो यहाँ पर दिखाया क्या गया है, जब वॉर आता है तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस लाता है, बहुत सारी परेशानियाँ लाता है। अब परेशानियाँ लाता है तो क्या परेशानियाँ आती है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, सामान ख़त्म हो जाता है, लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ इस स्टोरी में इसी प्रकार दिखाया गया है कि एक औरत थी जो अपनी बेटी के साथ रहती थी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, तो नाजीज़ की सरकार थी वहाँ पर। तो उसकी जो दोस्त थी वो उसके घर बार बार आती थी, और जब भी आती थी मिसेस डॉर्लिंग जो उसका नाम था, वो हर बार कुछ ना कुछ सामान उनसे लेकर जाती थी वहाँ से। तो वो जो सारा सामान था, वो इस औरत इस उम्मीद पर दे रही थी कि जब ये वापस आएगी तो ये सारा सामान, युद्ध ख़त्म हो जाएगा, इससे हम सारा सामान ले लेंगे। मगर वो इस उम्मीद पर ले जा रही थी, ये ना तो कभी वापस आएंगे, ना कभी युद्ध ख़त्म होगा, ना ये सामान मुझे वापस इन्हें देना पड़ेगा। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, पहला है, हाउ डज द नरेटर फील सर्टेन दैट सी हैज़ कम टू द राइट एड्रेस। किस प्रकार से नरेटर को पता चलता है कि वह वास्तव में सही एड्रेस पर आई है। तो इसका आंसर आप देख लेंगे, क्योंकि जब वो दरवाज़ा जिसने खोला था तो उसने उसकी माँ का ही बना हुआ जैकेट पहना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द वुमेन्स रिएक्शन व्हेन द नरेटर इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। वुमेन की आखिर रिएक्शन क्या थी जब नरेटर ने अपने बारे में बताया। तो उसे यही था कि उसने सोचा था कि कोई लौट कर आएगा नहीं। मिसेस डॉर्लिंग की बात कर रहा है। मिसेस डॉर्लिंग की रिएक्शन क्या थी जब नरेटर वहाँ पहुँचती है, उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है। तो वो ये सोचती है कि कोई आएगा नहीं, ये सामान मेरे पास ही रहेगा। अब वो सोचती है कि मुझे सामान वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड मिसेस डॉर्लिंग वेलकम द नरेटर टू द हाउस। क्या मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर का अपने घर पर स्वागत किया था। तो नहीं, उसने स्वागत नहीं किया था, क्योंकि वो तो चाहती थी कि कोई उनमें से वापस ही नहीं आए, ना ही सामान मुझे उसे देना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज मिसेस डॉर्लिंग, वेयर डिड सी लिव। डॉर्लिंग कौन थी और वह कहाँ पर रहती थी। तो उसकी माँ ने बताया था उसे, जब वो छोटी थी, बचपन में एक बार उसके घर आई थी, सामान ले जा रही थी। वह स्कूल से जो हॉस्टल में पढ़ती थी, हॉस्टल से जब वापस आई थी तो उसने बताया था कि माँ, जिसको ये सामान दे रही है ये कौन है। उसने बताया था मिसेस डॉर्लिंग है, जो हाउस नंबर 46 में मार्कोनी स्ट्रीट के अंदर रहती हैं। ये क्वेश्चन आप सारे देख लेंगे। मिसेस डॉर्लिंग जो थी वह उसकी ओल्ड एक्वेंटेंस थी, मतलब फ्रेंड थी, पुरानी साथी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ एंड व्हेन डिड द नरेटर कम टू नो ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस। उसे कब पता चला मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस आखिर क्या है। तो जब वह छोटी थी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब वह छोटी थी, कुछ समय के लिए घर पर आई थी वापस। तो जब मिसेस डॉर्लिंग उसके घर से कुछ सामान ले जा रही थी, तो उसने उसे बताया था कि यह मिसेस डॉर्लिंग है, जो 46 नंबर हाउस में रहती है। आप ये क्वेश्चन देख लेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे। वट हैड द नरेटर्स मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर की मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में से क्या कहा था। क्या कहा था, उसने बताया था कि ये पुरानी साथी है और चीज़ें अपने पास रख लेगी, उसके बाद में जब युद्ध खत्म हो जाएगा हमें चीज़ें वापस दे देगी। तो ये उसने बताया था। आप इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड मिसेस डॉर्लिंग टेक अवे ए नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नरेटर्स हाउस। वो उसके घर से क्यों बहुत सारी चीज़ें ले जा रही थी। क्योंकि वही फिर से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि युद्ध का दिन था, युद्ध में कुछ सुरक्षित नहीं रहता है। उसने सोचा कि वह अपने पास सुरक्षित रख लेगी, मगर उसकी इंटेंशन नहीं थी वापस देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वाइल लुकिंग मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस वाई डिड द नरेटर नॉट वांट टू गो फर्दर देन द वाज नेसेसरी। जब उसका एड्रेस देख रही थी तो वह क्यों नहीं चाहती थी कि दोबारा से वह उस एड्रेस पर जाए। सॉरी, हाँ, नरेटर नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। वह क्यों नहीं जाना चाहती थी दोबारा से उस एड्रेस पर, क्योंकि वह जानती थी कि जो उसके जहाँ पर वो बैठी है वो सारी चीज़ें जो थी उसके पास में उसे परेशान कर रही थी, और वह जब वापस आएंगी उसके पास तो और ज़्यादा परेशान करेंगी। आप इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैड द नरेटर मेट मिसेस डॉर्लिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नरेटर मिसेस डॉर्लिंग से पहली बार कब मिली थी। कि पहली बार कब मिली थी, जब वह छोटी थी, हॉस्टल से स्कूल से अपने घर पर आई थी, तो वह उससे पहली बार मिली थी। चलिए इसका आंसर आप देख लेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ हैड द कंडीशन इंप्रूव आफ्टर द वॉर, किस प्रकार से कंडीशन इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर विजिटेड नेटिव टाउन मैनी ईयर्स एगो, व्हाई डिड शी वांट टू सी वेट सो लॉन्ग, वह क्यों इतने साल बाद वहाँ पर गई थी और उसने इंतजार क्यों किया, क्योंकि उसने अपनी माँ की चीज़ों को वो देखना चाहती थी युद्ध के बाद में, इसलिए उसने वह वापस वहाँ कई सालों बाद गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वट हैपन द नरेटर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब वह गई तो क्या हुआ था, दूसरी बार क्या हुआ था, उसकी बेटी ने इस बार दरवाज़ा खोला था और वह अपनी चीज़ों के बहुत पास, वो उसकी माँ घर पे थी नहीं, वह बहुत पास थी अपनी चीज़ों के। तो सेकेंड टाइम में ये हुआ था जब दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर में विजिट करने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट फैमिलियर थिंग्स ऑफ द नरेटर सा एट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, उसने पहली चीज़ क्या देखी थी मिसेस डॉर्लिंग के घर पर, क्या देखा था, वह मेज पॉज देखा था जो जला हुआ था, उसने उसे टच किया, महसूस किया और उसे अपनी माँ की यादें उसे आने लगी। इसका आंसर आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट फैमिलियर थिंग्स डिड नरेटर फाइंड एट द मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, क्या चीज़ें उसे पाई थी, सारी चीज़ें उनकी थी वहाँ पर, कटलरीज, टेबल क्लॉथ, कैंडल होल्डर, मिरर, सब चीज़ उनका ही था, तो ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पर देखी थी। What did the narrator recall about the silver cutlery she saw at Mrs. Darling's house? उसने सिल्वर कटलरी के बारे में उसे क्या ध्यान आता है, क्या ध्यान आता है कि जब वह छोटी थी तो उसकी माँ ने एक बार उसे कहा था बेटा इस पर पॉलिश कर दो, उसे तो पता भी नहीं था बेचारी को कि ये सिल्वर की हैं, चांदी की हैं, तो फिर लड़की बीमार थी, उसका मूड नहीं था, तो ये सारी चीज़ों से याद आती है और ये सारी चीज़ों से झकझोर देती है, उसकी माँ की याद दिलाती है, बहुत परेशान वो होती है इनसे। ये आप क्वेश्चन देख लेंगे इसका आंसर। वाई डिड द नरेटर नॉट केयर टू सी द सिल्वर कटलरीज दैट हैड वंस बिलोंग टू दैम, अब वह क्यों उनकी केयर नहीं करना चाहती जो उसे कभी जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके लिए अब कोई मूल्य नहीं रखती थी, क्योंकि वो एक किराए के घर में रहती थी और उसकी माँ भी अब उससे बिछड़ चुकी थी, जा चुकी थी, मतलब मर गई थी, तो वह नहीं चाहती थी कि बार बार वो यादें उसे परेशान करें। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इन क्वेश्चंस की मदद से आप पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप कर जाते हैं। तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिख लेना है। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, किसी ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई हो, एक औरत ने कहा, तो वो कौन थी, मिसेस डॉर्लिंग ने कहा था जब नरेटर उसके घर पर गई थी, उसने दरवाज़ा खटखटाया था, तो उसे उम्मीद थी कि वह कोई भी वापस नहीं आएगा। तो डज दिस स्टोरी गिव सम क्लूज अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इज इट, क्या है वो, तो सारा कुछ यही था, वास्तव में यही हुआ है स्टोरी में। तो आप ये क्वेश्चन देख लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसे, क्योंकि वो उस पर वो तो ट्रस्ट करती थी उसकी माँ उस पर कि वो सारा सामान वापस कर देगी, मगर बाद में हुआ क्या, उसका उल्टा ही हुआ, उसकी इंटेंशन कुछ और थी, एडिटर वहाँ पहुँच भी गई, फिर वह सामान को लेना नहीं चाहती थी, तो स्टोरी में कुछ और ही हुआ। तो आप ये आंसर देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप इसका आंसर देख लेंगे। द स्टोरी इज डिवाइडेड इंटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर मतलब वॉर से पहले और वॉर के बाद में, युद्ध के बाद में यहाँ पर दिखाया गया है प्री वॉर। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द हार्डशिप ऑफ द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, आपके अनुसार आखिर वो क्या समस्याएं लड़की को आई होंगी, परेशानियाँ आई होंगी। तो बहुत सारी समस्याएं लड़की को आई थी, इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, युद्ध में उसका घर छिन गया, उसकी माँ छिन गई, उसकी सारी चीज़ें छिन गई, ये सारी परेशानी उसको सामना करना पड़ा। तो ये आंसर आप देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नरेटर ऑफ द स्टोरी जो था थी वह एड्रेस को क्यों फॉरगेट करना चाहती थी, क्यों, वो चीज़ों पे उसे मिल भी गई अपनी माँ की चीज़ें, माँ से जुड़ी हुई चीज़ें, अपने आप से जुड़ी हुई चीज़ें, फिर भी फॉरगेट करना चाहती, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे पुरानी यादें दिला रही थी जिनको वह याद नहीं करना चाहती थी। और दूसरा, वह एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती थी, रेंटेड रूम में रहती थी बेटा, तो वहाँ पर उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर तो छोटा सा कमरा था उसके पास में, उसमें वो कहाँ इतनी सारी चीज़ें रखती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट देयर, सॉरी ये हो गया है हमारा ये क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट, जो ह्यूमन प्रेडिकामेंट क्या होता है, मानवीय दुर्दशा। तो क्या ये स्टोरी मानवीय दुर्दशा की कहानी है, कमेंट करिए, बिल्कुल है, बहुत अच्छी तरह इसमें मानवीय दुर्दशा को दिखाया गया है, क्योंकि युद्ध तो वैसे डिस्ट्रक्शन तो लाता ही है, सारे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे घर जल जाते हैं,
तबाह हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं, लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्टोरी एक लड़की की दिखाई गई है, तो वो वास्तव में ही बहुत खतरनाक स्टोरी है, आप देख लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, पैसेज राइटिंग है। तो मैंने आपसे बताया था कि पैसेज को जब आप पढ़ते हैं तो पहले पहले लिख लेंगे, आप पहला अक्षर लिख लेंगे, उसके बाद में अंतिम अक्षर जो यहाँ पर दिया गया है, सर ये नहीं है, ये है हेड कम बैक दिया गया है, इसको आप लिख लेंगे। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनको आप 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं। मेनली आपको पहले पैसेज को पढ़ना ज़रूर है। पैसेज को लिखे हुए आप बेशक आप एक लाइन में लेंगे, मगर पढ़ना पूरा है, तभी आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं इसके, और नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स भी देख लेंगे। ये हिंट जो दी गई ये इनके आंसर्स हैं। नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 2। तो पैसेज नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, एवरी टाइम से स्टार्ट हो रहा है, और इसका एंड हो रहा है हमारा सी सेज। तो यहाँ से आप एवरी टाइम से डैश 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 करके सी सेज लिख लेंगे, और इसके बाद में फिर आप जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनको आप देख लेंगे। बेटा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि पैसेज को पढ़ना ज़रूर है, बिना पढ़े आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पैसेज आया, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस क्या है। तो ये इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, इन क्वेश्चंस को आप पूरा का पूरा देख करके और अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। आजकल 4 से 5 नंबर के ये क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, बुक से, दोनों बुक से पूछ रहा है और पोइम से भी पूछ रहा है। तो 10-12 नंबर का मैटर है, आपने छोड़ना कुछ नहीं है। तो ये नीचे इसके आंसर दिए गए हैं, आप ये सब देख लेंगे। नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है देवर थिंग्स, वो सारी चीज़ें। तो अब इसके भी आपने लिख लेना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं आप वो भी नीचे आप देख लेंगे, साथ साथ इसके आंसर्स भी लिख लेंगे। तो आई हैड से डैश डैश करके फिर से वही वर थिंग्स तक आपने कर लेना है। तो कोशिश की गई है कि चैप्टर बहुत लंबा ना हो, फिर भी थोड़ा तो हो 10-12 मिनट का हो ही जाता है। तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में, और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेन बात है फेल होने से बच जाएंगे। सारे साथियों को भी इसे पहुँचाएँ वीडियो को। इसके एंड से आंसर्स दिए गए हैं, आप ये आंसर्स देख लेंगे। नेक्स्ट पैसेज, लास्ट पैसेज जो हमारा है, स्टार्ट हो रहा है, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट मार्क ऑन स्ट्रीट। तो एट द कॉर्नर से आपने लिख करके डैश डैश कर देना है, और लास्ट में जहाँ पर दिखा रहा है नैरो टेबल ड्रॉवर, जो टेबल वहाँ पर रखी हुई थी जिसमें वो कटलरी रखी हुई थी, कटलरी, उसके बारे में बात कर रहा है। तो डैश डैश करके ये आप फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आप एक दो लिख लेते हैं। मगर ध्यान रखना है कि पूरे पैसेज को पढ़ना जरूर। अगर आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो फिर से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पूरे पैसेज को पढ़ना है। नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं, आप आंसर्स को देख लेंगे। जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आंसर समझ में नहीं आएंगे, आंसर समझ में नहीं आएंगे तो आप आंसर गलत करेंगे। तो इसका मतलब क्या, आपको पैसेज को पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह स्टोरी समझ में आ गई होगी, इसके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे फेयर नोटबुक में, और फाइनल एग्जामिनेशन में इन्हें लिख देंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, आपके कुछ काम आया है, तो अपने दोस्तों तक भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने सभी साथियों को इससे जोड़ें ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।